मुझे संक्षेप में कहें एक वाक्य में कहने को तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी की विश्वसनीयता का प्रमाण है। लोग मान चुके हैं कि गारंटी सभी देते हैं, लेकिन एक ही गारंटी है देश में, वो है मोदी जी की गारंटी, क्योंकि उन्होंने ये प्रमाणित किया, सिद्ध किया, समय समय पर जो कहते हैं वो करते हैं, जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बनाते हैं। और पहली बार मुझे लगता है कि एक नई तरह की कार्य संस्कृति इस राजनीति में भारत में लाने का काम मोदी जी के द्वारा हुआ है कि समाज के उन वर्गों तक पहुंचना जो पिछली सरकारों की प्राथमिकताओं से छूट गई, चाहे महिलाएं हैं, युवा है, विश्वकर्मा है, रेडी वाले हैं, जिनका कभी किसी सरकार की प्राथमिकता में आए नहीं थे। ये नहीं सोचा गया कि कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सी जात है, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी। तो एक जनहित के योजनाओं के आधार पर और विकास के आधार पर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और लोगों को किसी तरह के भेदभाव या उसको समाज को विभाजित किए बगैर एक सकारात्मक पॉजिटिव मैंडेट हासिल करने का चलन, एक नया ट्रेंड मोदी जी के द्वारा इस देश में स्थापित हुआ। यही मोदी जी की गारंटी है। और आप ये देखिए कि जब भी जिस तरह की ये लाभ पहुंचे हैं इन भिन्न भिन्न योजनाओं के, उसके लाभार्थी देश भर में फैले हुए हैं, चाहे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम। आज तेलंगाना में भले हमारी सरकार नहीं बन रही, हम 10 सीटों तक पहुंच गए हैं, हमारा जनाधार बड़ा है। तेलंगाना में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ लेगेसी के फैक्टर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी या प्रेजेंस उपस्थिति नहीं थी, लेकिन हमने देखा, आपने देखा मोदी जी की रैलीज, मोदी जी की जनसभाओं में, मोदी जी के रोड शोज में जिस प्रकार से लोग उमड़ करके आए, भाषा और क्षेत्र के बंधनों को तोड़ करके। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान ही है कि सारे देश को एक डोर में बांधने का काम किया उन्होंने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्वोत्तर, और उसी का प्रमाण ये एक भारी जो मत प्राप्त हुआ है भारतीय दोनों को रखिए स्क्रीन पर अक्रॉस दी। जितेंद्र सिंह जी, और बात भी जोड़ दूं जितेंद्र सिंह जी, ये जो जितेंद्र सिंह जी, बुरा न माने मैं 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। हमारे साथ, आपके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी हैं। एक आपत्तिजनक बात हमारे एक पैनलिस्ट ने कहने की कोशिश की कि इनके पिताजी के बारे में रविशंकर प्रसाद जी काफ़ी भावुक है, कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए वापस प्रोग्राम पर आए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं रविशंकर जी? मैं तो आपके कार्यक्रम से उठ रहा था रजत जी, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हुई है जी कि मेरे पिताजी 1994 में गुजर गए और उनके बारे में आपके चैनल पर इतनी भद्दी बात की कि उन्हें मुझे आगे बढ़ाया। करता हूँ और मैं और आपकी जानकारी के लिए मैंने 12 साल विद्यार्थी परिषद में काम किया, जेपी मुर्मू ने जेल गया, लाठी खाई, लालू जी को चारा घोटाले में हम लोगों ने अंदर कराया, ये युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। ये पूरी यात्रा है हमारी वर्षों की, और उसको लेकर के अब मैं इसके अधिक क्या बताऊं मैं। लेकिन नहीं अभी बोलने गलत बात है। आप रोकिए इनको प्लीज। ये गलत बात है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अब बहुत मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं आपसे नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रविशंकर प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जवाब दे रहे हैं इस तरफ से। जी बोलिए, बोलिए। एक मिनट रुकिए, आप बोलिए। आपको ये कांग्रेस की परिपाटी की लगातार दुष्यंत दोनों को स्क्रीन पर पिताजी के विषय में भी इन्होंने बदतमीजी से बात की। पूरे देश ने इनको दिखाया है कि इनकी हैसियत क्या है। ये देश की जनता दिखा रही है ना। आप सनातन को खत्म कर सकते हो, जितनी गाली दोगे उतनी वोट से हाथ धोगे आप लोग। याद रखो इस चीज को आप। जी बोलिए। ये बदतमीजी अब नहीं चलेगी आपकी, देश जान चुका है। याद रखिए इस चीज को। आप लोगों की इन्हीं बदतमीजियों, इसी के स्तर को देखते हुए देश की जनता ने आपको इस हालात में पहुंचा दिया। और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी ढूंढने से नहीं मिलेगी, न नाम लेवा मिलेगा, न पानी लेवा मिलेगा। अमेठी से भागा हुआ वायनाड में पहुंच गया, वायनाड से
अब कहाँ जाओगे ये बताओ। अरे कांग्रेसियों, देश की जमीन कम पड़ जाएगी जिसका सम्मान तुमने अभी किया है राष्ट्रीय चैनल पे हमारे केंद्रीय मंत्री जी के पिताजी का। ये आपकी स्थिति को दर्शाता है, ये आपके स्तर को दर्शाता है, ये आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। और आज आपको जिस प्रकार का उत्तर अब नागर जी क्यों नहीं बोल रहे? दिया है, नागर जी आप जवाब दीजिए, नागर जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। नागर जी बोलिए, अब आप, मैंने आप ही के लिए बोल रहे हैं तो आप ब्रेक्स नहीं लेना, ब्रेक्स वोट से बेदखल कर देगी। नागर जी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जी अभी ब्रेक नहीं लेना। जब्त हो रही है आपकी सूरज जमानत जब्त हो रही है, फिर भी शर्म नहीं है आपको, आपका फिर भी शर्म नहीं है। आप इस स्तर पे उतर आए, आप बौखला रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको। चरण चुंबक हो, चरण चुंबक ये लीजिए, कोई शब्द है आपके पास? अजय जी, अजय जी, चरण चुंबक। यदि देश की सेवा करनी है, अक्कल के सरदारी नहीं मिलती, याद रखना इस चीज को। अजय वर्मा जी, ये गाली देने से काम नहीं चलेगा, ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये कांग्रेस का स्तर है। आप लोग लगातार प्रधानमंत्री जी को गाली देते रहे हैं। आज आपके एक पैनलिस्ट ने हमारे केंद्रीय मंत्री के पिताजी को अपमानित किया, बहुत शर्म की बात है, माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। मैं मानता हूँ, हाँ, मैं मानता हूँ, मैं सच्चाई बोल दी। मैं सच्चाई नहीं है, सच्चाई सच्चाई नहीं थे क्या? और अगर वो ये जस्टिफिकेशन दे रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने अखिल भारतीय, आपने अखिल भारतीय परिषद में काम किया, तो जिस नेता के बारे में आपने बोला, देखिए बात यह है श्वेता जी, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और जिनके विषय में आप बोल रहे हो, जमीन से मेहनत की है, जमीन से संघर्ष किया है उन्होंने। एक एक करके छोड़िए, आप अमेठी से भगोड़ा वायनाड पहुंच गए। जब आप वंशवाद छोड़िए, जब आप वंशवाद की बात करते हैं तो आप डेटा निकालिए। भारतीय अजय जी और सूर्यनलिनी जी, अजय जी, श्वेता त्रिपाठी कुछ कह रही है, आपकी बात श्वेता बोलिए, श्वेता बोलिए। अजय जी, और आपके बगल में दुष्यंत नागर बैठे हैं, ठीक है? पहले दिन से आप लोग क्या कहते हैं? हम, और जब नहीं आए तो आत्ममंथन पर हम, तो आत्ममंथन करिए ना, एक दूसरे पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप कहीं नहीं रहे। एक मिनट सुनिए, उनकी बात सुनिए, इनकी बात खत्म होने दें। आप बोलिए श्वेता जी, आप बोलिए, श्वेता जी आप बोलिए, श्वेता जी आप बोलिए, अच्छी नहीं है, श्वेता जी आप बोलिए, श्वेता जी आप बोलिए, आप श्वेता जी को बोलने दें। दुष्यंत जी, इसे बौखलाहट कहते हैं, शुद्ध देशी हिंदी भाषा में इसे बौखलाहट कहते हैं। श्वेता जी को आप बौखलाहट में हैं, अरे आप बौखलाहट में, भाई अजय जी आप भी बौखलाहट में, चलिए बता दीजिए। अरे आप बोलिए, बोलिए, अरे देशी बता तो रहा है। रुक जाओ, रोको उनको, अजय जी और दुष्यंत जी, एक बार में सर प्लीज दुष्यंत नागर जी, नागर जी, एक मिनट, नागर जी, नहीं, नागर जी, समझिए, नागर जी, हाँ, अच्छा नागर जी मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं, नागर सर, एक मिनट, सूर्या जी, एक मिनट, नागर जी, अगर आप अपने इस छीटा कशी से बाहर आ गए, हाथ पकड़ लीजिए। अब आप श्वेता जी बोली, सब शांत हो जाए। श्वेता जी कुछ आप फिर छीटाकशी पे आ गए, वही बात हो गई। जितेंद्र सिंह के पास चाहिए, श्वेता जी आप चाहिए, श्वेता और जितेंद्र सिंह, श्वेता सवाल पूछेगी, जितेंद्र सिंह को श्वेता होना है, श्वेता हमारे साथ शांत। आ रहे जितेंद्र जी, एक बहुत अहम बात हो जाती है सर, जीत सबसे बड़ी होती है, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इस बात को मैं जरा इस लहजे से समझना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो बड़ा फैक्टर है वो अभी भी नरेंद्र मोदी ही है। जाहिर सी बात है, उनके चेहरे पर एक बहुत आगे लेकर पार्टी विश्वास के साथ बढ़ती है। लेकिन सर फैक्टर यही है कि जो मध्य प्रदेश में आपने एंड टाइम पे स्ट्रैटेजी में चेंज किया, आगे बढ़े, वो फैक्टर काम कर रहा था या नरेंद्र मोदी का? क्योंकि कहते हैं आदिवासी इलाकों में छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जब गए तब करिश्मा हो पाया। नरेंद्र मोदी जी का तो करिश्मा सारे देश भर में है, देशव्यापी है। मुझे नहीं लगता वो कोई चर्चा का विषय है, बहस का विषय है। और बल्कि एक वाक्य में ये कहिए कि मोदी जी की गारंटी की जीत है। ये लोगों को विश्वसनीयता है अगर, तो मोदी जी के नाम को लेकर के है।
और जितनी भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, आप केवल मध्य प्रदेश तक सीमित ना रहिए, तेलंगाना में भले ही हमारी सरकार ना बनी हो, 10 की ओर आंकड़ा हमारा बढ़ रहा है, हमारा जनाधार बढ़ा है। और ये वो प्रदेश है जहाँ पर रिवायती तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अधिक अनुकूलता नहीं थी, लेकिन जब मोदी जी की जो वहाँ पर सभाएँ हुई हैं, रोड शो हुए, जिस प्रकार से वहाँ पर जन सैलाब उतरता था, और भाषा और अन्य दिक्कतों के बावजूद उससे ये प्रमाणित होता है कि मोदी जी ने न केवल लोगों का विश्वास जीता है, बल्कि इस देश को, इस बहुमुखी देश को एक डोर में बांधने का काम किया है उनके नाम ने। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, एक नई तरह की कार्य संस्कृति इस राजनीति में लाने का काम हुआ है। क्योंकि जितनी भी उनकी जनहित की योजनाएं थी, अभी आपने ट्राइबल्स की बात की, वो महिलाएं थी, युवा थे, और ऐसे ऐसे वर्ग जिनकी कभी चिंता नहीं हुई, रेडी वाले, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा, ऐसे लोग जो रिवायती कामकाज करके अपनी जीविका भी कमाते थे, इस देश की तहजीब को भी जिंदा रखते थे, ये ऐसे वर्ग हैं जिनकी कभी चिंता नहीं की गई। तो एक नई कार्य संस्कृति की जिनको हमारी आवश्यकता है उन तक हम पहुंचेंगे। जो वंचित रह गई है, जिनका तिरस्कार हुआ पिछले गुजरे ज़माने में, उनको हम पूर्ति करेंगे। और हम ये नहीं पूछेंगे कि जात क्या है, धर्म क्या है, मज़हब क्या है, ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने वोट हमें दिया था कि नहीं दिया था, ये छोड़ देंगे जनता के विवेक पर। और लोगों ने इस बात को माना है, विशेषकर हमारे युवा वोटर। जितेंद्र सिंह जी, 24 से पहले ऐसे नतीजे आना बेशक बीजेपी का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। मैं राजस्थान में था 2018 के चुनाव के दौरान, जब ये जुमला चल रहा था कि मोदी जी से कोई बैर नहीं, लेकिन राजस्थान आप हार गए, अब राजस्थान वापस आप जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश 2018 के मुकाबले और बड़े प्रचंड जीत आपकी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप जीत गए लगभग, रुझान ये दिखा रहे हैं। ये मोदी वेव जो है, माना जा रहा था 14 के बाद कम हो रही है, विरोधी ये कह रहे थे, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे। आपको लग रहा है 24 से पहले वो फिर से और ज्यादा बढ़कर निकल कर आ रही है? कम से कम नॉर्थ रीजन में अगर मैं कहूं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। मुझे लगता है कि मोदी फिनोमेना का एक हाईलाइट ये है, ये एक शोध का विषय भी रहेगा आने वाले ज़माने में, शायद एक रिसर्च केस स्टडी का भी विषय रहे, कि पहली बार आपको एक ऐसा मंजर, ऐसा दृश्य देखने को मिला कि समय बीतने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी होता जाता है। और आज से नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री थे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, और एक एक दिन, एक एक साल उनके प्रति लोगों का पक्ष बढ़ता गया, विश्वसनीयता बढ़ती गई, जनाधार बढ़ता गया। सो ही हैज़ डिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ एंटी इनक्यूबेंसी एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल ईजिली। वो इसलिए संभव हुआ कि पूरे समर्पण के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का काम किया गया। उस वर्ग तक भी जो शायद पहले तिरस्कृत रह गया हो, जो शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा के प्रति झुकाव भी जिसका ना हो। तो ये एक तभी मैंने कहा कि एक नई तरह की कार्य संस्कृति भी इस देश में देखने को मिल रही है। जितेंद्र सिंह जी, इस नए फिनोमेना के तहत, जैसे आपने ठीक कहा कि इट इज़ नॉट एंटी इनक्यूबेंसी नहीं है, ये इंक्रीजिंग प्रो इनक्यूबेंसी है। जी 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 शिवराज सिंह चौहान की बाइट आदेश है। लाडली बहना ने सर कितना काम किया, आपने बोला था लाडली बहना सभी कांटे निकाल देंगे, तो लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए। सर एक ट्रेंड कर रहा है कि इस देश में एक ही गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी। सच है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सनातन ने डुबो दिया कांग्रेस को। अब वो तो बहाने कुछ भी बनाए। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री कौन हो? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। कहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जी 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 एक ही सवाल था मेरा जितेंद्र सिंह जी से कि जब प्रधानमंत्री मिले थे सब पत्रकारों को दिवाली के मौके पर, तो एक क्वाइट कॉन्फिडेंस थी उनमें। लग रहा था कि उनको कोई सेंस है कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, कुछ कह नहीं रहे थे। मगर आप तो उनके साथ काफ़ी करीब में काम करते हैं, तो क्या सेंस था प्रधानमंत्री का, और क्वाइट कॉन्फिडेंस के पीछे क्या एनालिसिस थी उनकी? वो खुद इतने फील्ड पे थे, इतने रैलियां उन्होंने की, तो उनका क्या सेंस था ये जानना चाहते हैं। उनकी पकड़ जो थी, पिछले बार भी 2019 में कई एक 250 क्लब थी हमेशा जो कहती थी बीजेपी 250 पे सीमित रह जाएगी, मगर आपने उनको प्रूव कर दिया कि उनको समझ नहीं थी ग्राउंड की। तो प्रधानमंत्री ने कुछ तो पकड़ा होगा जब वो लोगों के बीच गए, तो वो क्या थी, क्या बात थी, क्या इमोशन था? नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक कहा अर्नब जी आपने, और बड़ी सुंदर बात कही। ये बात शायद आम आदमी को समझ में नहीं आती। मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्ट है हर देशवासी के साथ,
और जिस तरह से वो फील्ड में रहे हैं सदा, आज भी हैं, और जनसंपर्क का उनकी एक शैली भी है, उनके अंदर एक उस तरह का नेचुरल एप्टीट्यूड भी है, और जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं किसी भी समुदाय के लोग हों। कोई भी, मैं पूर्वोत्तर में इतने वर्ष रहा जहाँ पर के बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के शायद गुजरे ज़माने में जनाधार नहीं था, लेकिन जब मोदी जी पहुँचते थे तो वहाँ पर भी उसी प्रकार के स्वागत होता, अभिनंदन होता जैसे गुजरात में होता था, जैसे देश के अन्य राज्यों में। तो तभी मैंने कहा कि एक इस प्रकार का उनका कनेक्ट है, और वो कनेक्ट उनको सेंस भी देता है, तो सेंस ऑफ इंट्यूशन आ जाता है कि मैं अगर इनके बारे में इस तरह से सोच रहा हूँ तो ये मेरे बारे में कैसा समझते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं कि उनको विश्वास था कि वो चुनाव में जीतेंगे, वो इसलिए आया क्योंकि लोगों के साथ है, लोगों के मन में वो है और उनके मन में लोग हैं। और ये हमारे लिए इसलिए वरदान है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ फैक्टर प्राइम मिनिस्टर जिनके नाम से सारा देश एक डोर में बंध जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्वोत्तर। पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका पॉकेट्स में जनाधार रहा करता था, कोई सेंट्रल इंडिया में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, लेकिन इस प्रकार का देशव्यापी नहीं था। और बहुमुखी देश, हिट्रोजिनस कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ अनेकों भाषाएं, अनेकों तहजीबें